अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपके सामने किसी को करंट लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लगे, तब उस कंडीशन में पेशेंट को फर्स्ट एड जो है वो कैसे दे सकते हैं? पहली बात ये है कि जब भी अगर पेशेंट को आपके सामने करंट लगा, आपने सोर्स ऑफ द करंट जो है उसको बंद करना है। यानी कोई भी वायर है, कोई भी बटन है तो अब आपने उसको बंद करना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप सोर्स को बंद नहीं कर पाते क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती। कोई तार है, वायर से पेशेंट ने अचानक हाथ लगाया, आप उसका सोर्स बंद नहीं कर सकते। तब आप खुद को प्रिवेंशन करके, खुद को बचाकर पेशेंट को सोर्स ऑफ करंट से दूर करना है, ठीक है? पेशेंट को करंट के सोर्स से दूर करना है। अब ये करने के बाद अगर आपका पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, हो गया है, ठीक है? मतलब बेहोश है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके हाथ पे कुछ चीज़ मसलना स्टार्ट हो जाते हैं या कहते हैं कि उनके बॉडी के ऊपर रेत डाल दिया जाए, ताकि रेत से बॉडी की अर्थिंग और करंट चला जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं और इससे कोई भी बॉडी का फ़ायदा नहीं होता। दोबारा सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक के पेशेंट को कभी भी रेत डालने से या फिर उसकी बॉडी पे रेत डालने से या बॉडी को ज़मीन के अंदर से कुछ टाइम के लिए रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है और आप देख रहे हैं कोई बर्न भी है साथ-साथ बॉडी में, कोई भी जगह पे, हाथ पे, सर पे, बॉडी पे, तो आपने सबसे पहले तो उन बर्न्स को ट्रीट करनी है अकॉर्डिंग ऑफ दैट बर्न। उसके बाद अगर वो बेहोश है तो आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर मीन सीपीआर करने से भी पहले आप 3 चीज़ों का ख़्याल रखें, एबीसी, एयरवेज़, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवेज़ मीन आप उनका देखेंगे कि वो साँस ले रहा है पेशेंट या नहीं, आप पेशेंट का माउथ ओपन करने की कोशिश करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साँस ले रहा है या नहीं ले रहा। सेकेंडली ब्रीथिंग और आप मतलब एयरवेज़ करने के बाद एयरवेज़ जाएगा तो इंसान जो है वो साँस लेगा, ब्रीथिंग भी उसी से रिलेटेड है, अगर एयरवेज़ ठीक है तो ब्रीथिंग भी नॉर्मल होगा। अगर उसके बाद सर्कुलेशन के लिए आप पल्स देखेंगे पेशेंट का, अगर पल्स नहीं आ रहा, ब्रीथिंग नहीं हो रही नॉर्मल, तब आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर मीन कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। कार्डियो मतलब दिल, पल्मोनरी मतलब लंग्स, फेफड़े, रिसेसिटेशन का मतलब बहाल करना। यानी कि दिल और लंग्स, दिल और फेफड़ों का काम को बहाल करने का मतलब सीपीआर कहलाता है। अब सीपीआर क्या होता है और किस तरह करते हैं? सीपीआर के लिए पेशेंट को आप लेटाते हैं और आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को इसी तरह उँगलियों को आप फँसाते हैं, ठीक है? और पेशेंट के बिल्कुल ये जो चेस्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया दिल और लंग्स के मिड पे यहाँ पे आप पेशेंट को इस तरह मतलब आप रिससिटेट करते हैं, ठीक है? इस तरह दबाते हैं, जब तक कि पेशेंट साँस लेना स्टार्ट ना हो, ठीक है? और ये मेडिकल मतलब प्रोसीजर है, सीपीआर कहते हैं इसे। इसको मतलब हर एक मेडिकल स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, ये सबको आना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन ये नहीं देखता कि कोई मेडिकल डॉक्टर है या कि कोई आम सा बंदा है, सीपीआर इम्पोर्टेंट चीज़ है। सीपीआर कराने के बाद आपका पेशेंट जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब जो है आपने पेशेंट नॉर्मल हो गया, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जब पेशेंट ठीक हो, नॉर्मल हो, उसके बाद आपने कोशिश करके पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ खिलानी-पिलानी होगी, जो कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो। क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक होने के लगने की वजह से बॉडी से डिफरेंट साल्ट्स वगैरह निकल जाते हैं और बॉडी जो है बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए आप उसको या तो शरबत, ठीक है, ओआरएस या फिर इस तरह की चीज़ जो है वो लाज़मी पेशेंट को देते हैं और देना भी चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन जो हो गई, वो मेंटेन हो जाए। उसके बाद आपने लाज़मी पेशेंट का एक ईसीजी करना होगा। ईसीजी इसलिए करवाना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक जब पेशेंट को लगती है या इंसान को लग जाता है, तो सबसे पहले वो इफ़ेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है? क्योंकि हार्ट के मूवमेंट हैं, ईसीजी जिसे हम सिग्नल्स कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं,
क्योंकि वो करंट और दिल का करंट इम्बैलेंसिंग होने की वजह से पेशेंट का जो हार्ट है वो ज़्यादा और भी जल्दी डैमेज हो जाता है इलेक्ट्रिकल शॉक में। तो आपने लाज़मन पेशेंट का लास्ट में जब पेशेंट ठीक हो जाए मतलब नॉर्मल है, उसी दिन ले जाकर एक ईसीजी लाज़मी करवानी होगी और इसको एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होगा कि ये हिस्ट्री है हमारी और हमने एक ईसीजी करवाई। तो ये मस्ट है। तो आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं। इसको एक दोबारा एक जल्दी से एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू करवाता हूँ समरी की फॉर्म में। सबसे पहले अगर अल्लाह ना करे किसी को करंट करंट लगा, तो आपने सोर्स ऑफ करंट बंद करना है या फिर खुद को बचाकर पेशेंट को सोर्स ऑफ करंट से दूर करना है। दूसरा, आप कोई फ़ायदा नहीं है कि इसको रेत में रख लें या कुछ और कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने जो है अगर साँस नहीं ला रहे, एबीसी का ख़्याल रख के आपने जो है सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर कराने के बाद आप देखेंगे पेशेंट नॉर्मल है, तो उसको डिहाइड्रेटेशन जो हो गई थी उसको रिहाइड्रेट करना होगा, कोई भी चीज़ खिलाकर पिलाकर, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में जाकर इसका एक ईसीजी करवाना है जो कि बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट के लिए। सो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये एक अवेयरनेस मैसेज है सब मेडिकल या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या ओवरऑल उन लोगों के लिए जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।